नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैंने पिछली कक्षाओं में काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, प्रमुख संस्कृत के आचार्य ग्रंथ, प्रमुख हिंदी आचार्य व उनके ग्रंथ व पाश्चात्य विचारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम काव्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य लक्षण संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में प्राय कवि कर्म को काव्य कहा है। यानी संस्कृत के जितने भी काव्य शास्त्री हुए उन्होंने के जो कवि कर्म है यानी कि कवि का जो कार्य है उसको काव्य कहा गया है। कु धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से कवि शब्द बनता है। यानी कु धातु में कु धन ई कु धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से कवि बनता है। और कवि शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर काव्य शब्द बनता है। यानी जब कवि शब्द में यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे काव्य बनता है। कवि धन यह बराबर काव्य, यानी कवि में यह जोड़ने पर काव्य बनता है। काव्य लक्षण के विषय में प्रारंभिक चिंतन संस्कृत आचार्यों का रहा है। यानी काव्य लक्षणों के बारे में प्रारंभिक चिंतन संस्कृत के आचार्यों का रहा है। कहा गया कि कोति कवते कवयति वा कवि तस्य कर्म काव्यम। यानी कोति कवति कवयति अर्थात जो शब्द का विधान करे अर्थात या शब्द की रचना करे अर्थात जो शब्द का विधान करे या शब्द की रचना करे, शब्द की रचना वह करे वह कवि है। वह क्या है? वह कवि होता है। यानी कि जो शब्द का विधान करे या शब्द की रचना करे वह कवि कहलाता है। और कवि तस्य कर्म काव्य अर्थात और कवि का कार्य क्या कहलाता है? कवि का कार्य ही काव्य कहलाता है। कवि का कार्य काव्य कहलाता है। अर्थात जो शब्द का विधान करे या शब्द की रचना करे वह कवि कहलाता है। और कवि जो कार्य करता है यानी कि कवि का जो कर्म होता है या कार्य होता है वही काव्य कहलाता है। अब संस्कृत के विविध आचार्यों द्वारा काव्य लक्षण सर्वप्रथम अग्नि पुराण में आता है कि संक्षेपाद वाक्यम मिष्टार्थ व्यवचिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुण व दोष वर्जितम। अर्थात अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली अविच्छिन्न पदावली अलंकार गुण युक्त व दोषों से रहित हो वह काव्य है। अर्थात एक तो संक्षेप वाक्य हो एक तो संक्षेप वाक्य हो, इष्ट अर्थ हो, व्यवचिन्ह पदावली हो, अलंकार हो, उसमें गुण हो और दोष रहे तो वह काव्य कहलाता है। भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने काव्य की परिभाषा दी है कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमन नृत्यम योज्यम बहुरसकृत मार्ग संधि संधा नियुक्तम श भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षणाम। आचार्य भरत मुनि ने काव्य के 7 तत्व माने हैं। पहला, मृदु ललित वर्णों की योजना अर्थात काव्य में मृदु ललित वर्णों की योजना हो, गूढ़ शब्दार्थ रहित वाक्य योजना अर्थात सरल शब्दार्थ हो, जन साधारण सरलता से समझ ले अर्थात ऐसा काव्य जिसको जन साधारण के सरलता से समझ में आ जाए, तर्क संगत हो यानी कि काव्य कैसा हो? तर्क संगत हो, इसमें नृत्य की योजना भी हो,
विभिन्न प्रकार के रसों की योजना हो, तद उसमें विभिन्न प्रकार के रसों की योजना हो, संधियों का पूर्ण निर्वाह हो और संधियों का उसमें पूर्ण निर्वाह किया गया हो। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि ने कुल 7 बताए हैं। आचार्य भामह छठी सती ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य लक्षण की परिभाषा दी है। शब्दार्थों सहित तो काव्यम, शब्दार्थों सहित तो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य हैं, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। यह काव्य लक्षण की प्रथम परिभाषा है, अर्थात आचार्य भामह द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण की भाषा काव्य लक्षण की प्रथम परिभाषा मानी जाती है। और भामह ने काव्य के 2 प्रकार बताए हैं, गद्य और पद्य। काव्य के 2 प्रकार बताए, गद्य और पद्य। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी ग्रंथ काव्यादर्श, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य लक्षण की परिभाषा दी है कि शरीरम ताव अधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है, यानी काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवर्ती में काव्य लक्षण की परिभाषा है दोष रहित वाक्यम काव्यम, दोष रहित वाक्यम काव्यम, अर्थात दोष रहित वाक्य ही क्या काव्य है, अर्थात दोष रहित वाक्य ही काव्य कहलाता है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी ग्रंथ ध्वन्यालोक, कवि की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर है। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर है, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर को बताया। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात काव्य की आत्मा तो ध्वनि है और शब्दार्थ शरीर, शब्दार्थ मात्र शरीर है। भोजराज 11वीं सदी ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में काव्य लक्षणों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि निर्दोष गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वित कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति, अर्थात निर्दोष यानी दोष रहित हो, अर्थात दोष रहित हो, दोष रहित हो, गुण युक्त हो, गुण युक्त हो, अलंकार अलंकारों से सज्जित हो, रसान्वित हो, रस से युक्त हो, और जो कवि की कीर्ति व प्रीति बढ़ाए, कवि की कवि की कवि की कीर्ति व प्रीति बढ़ाए, वही क्या है, वही काव्य, अर्थात वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। रुद्रट, रुद्रट है काव्यालंकार, रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य है। रुद्र ने लिखा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य है। कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक ने लिखा कि शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनो बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्याह्लादकारिणो, अर्थात काव्य आह्लादकारक हो, कवि व्यापार से युक्त हो, सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ को ही काव्य कहते हैं। यानी कि शब्दार्थों सहित हो वक्र कवि व्यापारशालिनो बंदे व्यवस्थित हो काव्यम तद्य आह्लादकारिणो, यानी आह्लादकारक हो, काव्य कैसा हो, आह्लादकारक हो, जिसमें कवि व्यापार से युक्त हो, सुंदर रचना संपन्न हो और व्यवस्थित शब्द और अर्थ ही हो, उसको काव्य कहते हैं। भामह की काव्य परिभाषा की व्याख्या कहा गया है और कुंतक की परिभाषा को केवल भामह की काव्य परिभाषा की व्याख्या मात्र कहा गया है। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी ग्रंथ काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ
काव्य प्रकाश में काव्य लक्षणों की परिभाषा दी है। तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलन कृति पुनः कवापि, अर्थात काव्य दोष रहित हो, गुण सहित हो, यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य हैं। अर्थात काव्य दोष रहित हो, जिसमें गुण सहित हो, और कभी कभी अलंकारों का प्रयोग हो से युक्त, कभी कभी अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। वाग्भट वाग्भट ग्रंथ वाग्भट अलंकार, वाग्भट ने लिखा कि शब्दार्थो निर्दोषो श गुणो प्राय सालंकारो च काव्यम, अर्थात शब्दार्थ यानी निर्दोष हो, गुणों से रहित सहित हो, प्राय और कभी कभी अलंकार हो, तो वह काव्य कहलाता है। आचार्य हेमचंद्र 11वीं-12वीं शताब्दी ग्रंथ काव्यानुशासन, उसमें लिखा है आचार्य हेमचंद्र ने कि अदोषो श गुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोष रहित हो, गुण सहित गुण सहित हो, और अलंकारों सहित, और अलंकार हो, और अलंकार हो, तो शब्द अर्थ सहित वह काव्य हैं। जयदेव ने 13वीं शताब्दी ग्रंथ चंद्रालोक में लिखा है कि निर्दोषम गुणालंकार लक्षण रीति वृत्ति मत वाक्यम काव्यम, अर्थात दोष रहित हो, गुणों व अलंकारों से सहित, इसमें रीति वृत्ति हो, वह वाक्य काव्य कहलाता है। विद्याधर 14वीं शताब्दी ग्रंथ एकावली, विद्याधर ने अपने ग्रंथ एकावली में लिखा कि शब्दार्थो वपुरस से शब्दार्थ वपुस्ततावत काव्यम, अर्थात शब्दार्थ शब्द और अर्थ वपुरस से यानी शरीर, अर्थात शब्द और अर्थ तो काव्य का शरीर है, यानी पुस्ततावत यानी कि क्या है, अर्थात शब्द और अर्थ तो काव्य का शरीर है। पंडित विश्वनाथ 14वीं शताब्दी ग्रंथ साहित्य दर्पण में पंडित विश्वनाथ ने लिखा कि वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य का, यानी कि पंडित विश्वनाथ ने रस युक्त वाक्य को काव्य का है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी ग्रंथ रस गंगाधर, यानी कि पंडित जगन्नाथ ने 17वीं शताब्दी में रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें काव्य की परिभाषा दी। रमणीयात प्रतिपादक है शब्द काव्यम, अर्थात रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाले शब्द रचना काव्य हैं, अर्थात रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाले शब्द रचना काव्य हैं। अब संस्कृत के प्रमुख आचार्यों के बाद आते हैं हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण। हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण में प्रथम आते हैं तुलसीदास। कीर्ति बनिता भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कहे हितोय, अर्थात कवि की कविता और संपत्ति तभी श्रेष्ठ होती है जिस प्रकार सुरसरी सम सब कहे हितोय, अर्थात जिस प्रकार गंगा नदी सभी का भलाई करती है, उसी प्रकार कवि की कविता और संपत्ति से अगर सबका भला होता है तो वो श्रेष्ठ है। केशवदास ने कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, था यद्यपि सुजाति हो यानी अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी हो अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण हो अच्छा वर्ण हो, सरस हो सुवर्त हो अच्छे मुख वाली हो, लेकिन भूषण बिनु न विराजाई कविता बनिता, अर्थात जिस प्रकार कोई स्त्री अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे वर्ण की हो, सरस हो, सुवर्त अच्छे मुख वाली हो, लेकिन भूषण यानी गहनों के बिना वह सुंदर नहीं लगती,
उसी प्रकार कविता भी नहीं लगती है। चिंतामणि चिंतामणि ने लिखा है कि स गुणालंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विभूत कहत सब कोय। अर्थात स गुणों सहित, अर्थात गुण सहित, अर्थात गुण सहित, अलंकार सहित, अलंकार सहित और दोष रहित हो, अलंकार सहित दोष रहित हो, शब्द और अर्थ तो, शब्द अर्थ सहित, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ सहित तो उसे सभी कवित्व यानी कवित्व विभूत यानी कि सभी उसे कविता काव्य कहते हैं। कुलपति मिश्र दोष रहित अरु गुण सहित कछु कल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित ताको करो विचार। अर्थात दोष रहित हो, गुण सहित हो और कुछ अलंकार भी हो और शब्द अर्थ हो, सो कवित हो, जो शब्द हो उसको कवित यानी कविता को करो विचार, उसको काव्य के रूप में माना जाता है। भिखारी दास रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। काव्य निर्णय में भिखारी दास ने काव्य की परिभाषा दी है कि रस कविता को अंग भूषण यानी कि रस कविता का अंग भूषण यानी मुख्य भूषण है, भूषण सकल यानी सब कुछ ता है, तात रस कविता का मुख्य अंग है, गुण स्वरूप और रंग यानी कि कविता में गुण और स्वरूप और रंग है, ऐसा है गुण है जो दूषण करे कुरूपता, अर्थात उसकी कुरूपता को क्या करता है, दूर करता है। श्रीपति शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। तो श्रीपति काव्य परिभाषा देते हैं कि शब्द अर्थ ऐसे शब्द अर्थ जो बिना दोष के गुण अलंकार व रसों से सहित हो, ताको काव्य बखानी ने इसे काव्य का बखान वर्णन किया है, कीजिए श्रीपति परम सुजान यानी कि इसे का वर्णन किया है, जो बिना दोष का हो, गुण अलंकार और रसों से सज्जित हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंतःकरण की प्रतियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य लक्षण की परिभाषा दी है कि अंतःकरण की प्रतियों के चित्र का नाम कविता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। एक अन्य स्थान पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि अर्थ सोरस से ही कविता का प्राण है। अर्थ सोरस यानी कि अर्थ से ही कविता का क्या है, प्राण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि काव्य जीवन की आलोचना है, काव्य जीवन की आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य लक्षण की परिभाषा दी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य के
हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद, काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम, सार्वजनीनता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम, सार्वजनीनता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। एक अन्य स्थान पर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि सत्य ही अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त काव्य है, यानी कि सत्य ही अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त काव्य हैं। आचार्य जयशंकर प्रसाद ने अपने ग्रंथ काव्य और कला तथा अन्य निबंध में लिखा है कि कविता वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। यानी कविता वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय का प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यानी कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय का प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। मनोविज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काव्य को परिभाषित किया है। मनोविज्ञान से, यानी कि डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने मनोविज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काव्य को परिभाषित किया है। पंत सुमित्रानंदन पंत है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने काव्य लक्षण परिभाषा दी कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में हटाए हट नहीं सकता, जो उसके अंतर में हटाए नहीं हट सकता है। रामदहीन मिश्र सहृदयों के हृदयों की आह्लादक रुचि रचना काव्य हैं। रामदहीन मिश्र ने कहा है कि हृदयों की आह्लादक रुचि रचना काव्य हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यानी कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। एक अन्य स्थान पर अज्ञेय ने कहा कि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है। यानी कि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त करती है। जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त करती है। रामधारी सिंह दिनकर, कविता मनोरंजन नहीं
आत्मा अनुसंधान का उन्मेष है। रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य लक्षण की परिभाषा दी। कहते हैं कि कविता मनोरंजन नहीं, आत्मा अनुसं आत्मा अनुसंधान का उन्मेष है। कविता ना तो कोमल भाषा, ना गेय छंद, ना कोरी भावुकता में है, बल्कि वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन है। दिनकर जी ने कहा कि कविता ना तो कोमल भाषा है, ना गेय छंद है, ना कोरी भावुकता में है, बल्कि वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन है। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा ने काव्य लक्षण की परिभाषा दी। उसमें कहा कि कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखाती है, यानी कि कविता हमें असीम सत्य की असीम सत्य की झांकी दिखाती है, असीम सत्य की झांकी दिखाती है। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के, यानी कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है, किसी दूसरे के हृदय में ऐसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। केदारनाथ सिंह ने कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ ऐतर से कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम ही कविता है। यानी केदारनाथ सिंह ने कहा कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम ही कविता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। यानी कि कहा है कि आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त काव्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण युक्त रचना है जिसके अर्थबोध से सामान्य व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होती है। काव्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण युक्त रचना है जिसके अर्थबोध से सामान्य व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र रसपूर्ण अभिव्यक्ति को ही काव्य मानते हैं। यानी डॉक्टर नगेंद्र रसपूर्ण अभिव्यक्ति को ही काव्य मानते हैं। अब आते हैं पाश्चात्य काव्य लक्षण। पाश्चात्य विचारकों के काव्य लक्षण से पहले आता है ड्राइडन ने कहा कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। कविता सुस्पष्ट संगीत है। मिल्टन मिल्टन ने कहा कि कविता सहज, संवेदनात्मक एवं रागात्मक होनी चाहिए। यानी कविता सहज, संवेदनात्मक एवं रागात्मक होनी चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना कविता जीवन की आलोचना कविता कविता जीवन की आलोचना प्रेमचंद और मूल रूप में जीवन की आलोचना मैथ्यू आर्नोल्ड और कविता जीवन की आलोचना है प्रेमचंद। कार्लाइल काव्य संगीतमय विचार है। काव्य संगीतमय विचार है। काव्य क्या है? एक संगीतमय विचार है। विल्सन भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। भावनाओं से रंजित बुद्धि
काव्य हैं भावनाओं से रंजित वाक्य। काव्य हैं कोलरिज। सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में कविता है, यानी सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में कविता है। अड़सन कविता जीवन की व्याख्या है। कविता जीवन की व्याख्या है। कविता जीवन की व्याख्या है। डॉक्टर जॉनसन कविता छंदोमय रचना है। कविता छंदोमय रचना है। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम काव्य हेतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे।